नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंगल और राहु अगर कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ बैठे हों तो इसको ज्योतिष शास्त्र में अंगारक दोष कहा जाता है। मंगल देवताओं के सेनापति कहलाए जाते हैं। मंगल क्रोध है, मंगल पराक्रम है, मंगल डिजायर है, मंगल झगड़ा फसाद विवाद है। राहु को राक्षसों का सेनापति कहा जाता है। राहु बुद्धिमान है, पराक्रमी है, धोखेबाज हैं, राजनीतिज्ञ हैं और अनकंट्रोल्ड डिजायर है। साथ ही मंगल इलेक्ट्रिसिटी है तो राहु बेतार वायरलेस कंप्यूटर ये हैं। जब इन दोनों का संबंध किसी भाव में बनता है तो ये एक धधकते हुए कोयले के समान होता है, क्योंकि मंगल क्या है, आग है, अग्नि है, क्रोध है और राहु धुआं है। तो जब कोयला जलता है तो आग भी पैदा करता है, धुआं भी पैदा करता है। तो अगर इस योग के साथ जन्मे व्यक्ति का मंगल और राहु मजबूत हुए तो ये क्या परिणाम देंगे, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। मंगल और राहु, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों ही एक देवताओं के सेनापति, एक राक्षस के सेनापति हैं। दोनों ही शक्तिशाली हैं, दोनों ही क्रोधी हैं। तो ऐसे व्यक्ति में क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति अगर खेल के क्षेत्र में जाएं तो काफ़ी अच्छा लाभ उनको मिलता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह पराक्रमी हैं और साथ ही राहु बुद्धि भी देता है, बुद्धि तेज करता है। तो खेल में पराक्रम और बुद्धि टेक्निक दोनों काम आती हैं। तो अगर खेल के क्षेत्र में और इसका तीसरे भाव से कहीं संबंध बने या लगन से संबंध बने तो खेल के क्षेत्र में ये युति बहुत अच्छी मानी जाती है। वैसे ही अगर लाभ वाले भाव यानी कि 11वें भाव में ये युति बनती है तब भी यह धन को बढ़ोतरी करती है, क्योंकि धन कमाने के लिए पराक्रम और बुद्धि दोनों की जरूरत है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी धन कमाते, लेकिन क्योंकि राहु पापी ग्रह है, मंगल भी पापी ग्रह है, तो ऐसे व्यक्तियों के धन निगेटिव चीज़ों से आते हैं, जैसे जुआ घर से, लॉटरी से या कोई ऐसे इलीगल काम से, शराब से, यानी कि निगेटिव चीज़ों से ऐसा व्यक्ति काफ़ी धन कमाता है। अगर यह युति अगर सप्तम भाव में बच जाए, आपके विवाह पार्टनर वाले भाव में, तब दोनों पार्टनरों के बीच में मतभेद हो जाता है। लेकिन ये देखना पड़ता है कि दोनों पार्टनर में से किसी एक पार्टनर के में अगर स्थिति अच्छी हुई तो विवाद तो होगा, लेकिन आपस में फिर सुलह भी हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों ही कुंडलियाँ निगेटिव हैं तो ये बहुत ही बुरा परिणाम देता है। विवाह में तलाक तो होता ही होता है, झगड़े फसाद विवाद, यहाँ तक कि जेल यात्रा भी राहु करवा देता है। खून खच्चर लड़ाई बहुत होती है पार्टनरशिप, अगर दोनों ही पार्टनर की कुंडलियों में निगेटिव योग बन रहे हों विवाह स्थान। पंचम भाव में अगर ये बैठा हो तो ये नाटक के क्षेत्र में, फिल्म के इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, धन के क्षेत्र में भी अच्छे रिजल्ट देता है।
लेकिन ये जो है संतान के उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता, संतान की हानि होती है, मिसकैरेज हो जाता है। और ये अगर छठे भाव में बन रहा हो तो रोग ऋण शत्रु बढ़ा देता है। हालांकि उन पर आपको विजय तो मिलेगी, लेकिन कोर्ट कचहरी का भी घर होता है, तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, उसमें आप भले ही जीत जाएं मुकदमे में, लेकिन वो लड़ाई झगड़े कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगवा देता है। वैसे ही अगर 12वें घर में ये बन रहा तो वहाँ भी लड़ाई झगड़े होकर जेल का है तो जेल जा सकते हैं, ठीक है। या फिर हॉस्पिटल में लड़ाई झगड़े होकर चोट चाट लग गई तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं अपने ऊपर, पता चला ठीक ठाक थे, फालतू में किसी से पंगा ले लिया, उनने आपका सिर फोड़ दिया, तो आपका क्या होगा, पैसा भी खर्च होगा, हॉस्पिटल में ही भर्ती हो जाएंगे। तो अगर ये मान लो 8th हाउस में बन रहा है तो क्योंकि राहु अचानक करने वाला कोई भी काम है और मंगल जो है क्रोध है, तो चोट भी मंगल दिखाता है, ऑपरेशन भी दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऑपरेशन हो सकते हैं, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। यानी कि 8th हाउस में ये भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। यानी कि कुल मिला के, क्योंकि दोनों ही बहुत ही पराक्रमी और दोनों ही सेनापति हैं, तो जब अलग अलग दल के सेनापति होंगे और साथ होंगे तो लड़ाई झगड़े ही करेंगे, सीधी सी बात। तो अगर देखा जाए तो ये योग बहुत अच्छा नहीं माना जाता, केवल कुछ स्थानों पे खेल में या लाभ वाले भाव में या पंचम भाव में धन के मामले में। लेकिन पंचम भाव में अगर ये कई बार जो है आप पढ़ाई किसी और चीज़ की करेंगे और जो है आपको कार्य कोई और करना पड़ जाता है, इस टाइप का भी ये कंडीशन पैदा कर देता है। या आप प्रेम करते हैं किसी से, वो आपको धोखा दे जाए, क्योंकि राहु धोखे का कारक है, राजनीतिज्ञ षड्यंत्र करता, यानी कि प्रेम करने वाला आपके साथ साजिश करके षड्यंत्र करके धोखा देके आपको जा सकता है। वैसी विवाह भाव में भी ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आप षड्यंत्र में फंस जाएं, कोई आपसे शादी कर ले और फिर आपको धोखा देके आपको नुकसान पहुंचा के चले जाए। तो ये कंडीशन बहुत कुछ आपके कुंडली के मंगल और राहु योग कारक हैं या अच्छे ग्रह हैं, या उनका डिग्री वाइज संबंध कितना है, अगर काफ़ी अंतर है डिग्री में तब इसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा, या बहुत वीक हैं, वो इसका क्षमता है ही नहीं उसमें खुद अपना बल देने की, तब भी ये निगेटिविटी कम हो जाएगी। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद ही और उनकी दशा अंतरदशा के दौरान ही निगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, और उसमें भी अगर आप उपाय करते हैं तो इसका निगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।